गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको बाल गोविंदम भगत के बारे में बताया था, पूरा लेसन पढ़ाया है और उनकी चरित्र विशेषताएं, वो कहाँ कहाँ गए, उन्होंने क्या क्या काम किया, वो दिखने में कैसे थे आदि के। आज मैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर आपको बता रही हूँ जो बोर्ड में आते हैं, उन्हें आप अच्छी तरह याद करिए। जैसे पहला है, बाल गोविंदम भगत साधु सच्चे साधु थे के संदर्भ में उनके चरित्र पर प्रकाश डालिए। बाल गोविंदम भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, वो खेती बाड़ी से भी जुड़े थे और गृहस्थ थे, फिर भी वह साधु की श्रेणी में आते थे क्योंकि पहला है इसका पॉइंट, वे कवि को अपना साहब मानते थे, भगवान मानते थे, वे कवि के पदों को ही गाते थे और उनके आदर्शों पर चलते थे। तीसरा है, वे सभी से खरा व्यवहार करते थे, दो टुक बात कहने में कोई संकोच नहीं करते थे, ना ही किसी से झगड़ते थे। वे अन्य किसी की चीज को बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। वे अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति और साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में खड़ा कर देता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है, भगत के पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत की पुत्र की मौत के कारण पुत्र वधु अपना शेष जीवन भगत की सेवा करते हुए बिताना चाहती थी। वह भगत को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि बुढ़ापे में भगत को कौन भोजन कराएगा। दूसरा पॉइंट है इसका, बीमार पड़े तो कौन सहारा देगा। तीसरा है, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा। और चौथा है, पुत्र की मृत्यु होने से घर में अकेले कैसे रहेंगे। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार प्रकट की। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाओं को किस प्रकार प्रकट किया। पहला है, भगत अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपनी भावनाओं को इस प्रकार प्रकट किया कि पहला, मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफेद चादर से ढक दिया। दूसरा, मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने एक दीपक जला दिया। तीसरा है, उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और बहू को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, इसलिए ईश्वर से जाकर मिल गई है, इसलिए रोने की कोई आवश्यकता नहीं। बेटी बहू को समझाते हुए यह रोने का समय ना होकर उत्सव मनाने का समय है। इस प्रकार उन्होंने भगत ने अपने बेटे के मृत्यु पर अपनी भावनाओं को प्रकट किया। चौथा क्वेश्चन है, भगत के व्यक्तित्व और उसकी वेशभूषा को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भगत 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्टे मझोले करके व्यक्ति थे। उनके बाल पके हुए थे। उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमगाया करता था, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट बाल नहीं रखते थे। वह कम कपड़े पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी और सिर में कभी पंथियों की ऐसी टोपी होती थी। सर्दियों के दिनों में वह काली कमली ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदन तिलक लगा रहता था। गले में तुलसी की बनी बेडोल माला डली रहती थी। इस तरह साधु वेश में रहते थे। उनका जीवन आदर्श साधुओं से परिपूर्ण था। आज आपको मैंने इसके 4 क्वेश्चन बताए हैं, कल मैं इसको आगे प्रश्न आपको बताऊंगी।